अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब शाद-आबाद रहें, जहाँ रहें खुशहाल रहें, अपनों के साथ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। मेरे भी बहुत अच्छे दिन का अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ हो चुका है, शुक्र है अल्लाह ताला का। और वो घर के काम काज ये सब स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि एक प्रोडक्टिव डे इसे हमने खुद बनाना है। घर का काम काज ना होना तो शायद पागल हो जाएं, और अगर मसरूफ़ियत ना हो तो। बहरहाल यहाँ मैं बेटे के लिए मिल्क शेक बना रही थी एज़ यूजुअल। उसके भाई समोसे, पकोड़े, चाट, फ्रूट चाट, क्रीमी चाट, उसको माशाल्लाह इतनी ये चीज़ें पसंद है ना, उसको नित नए पकवान, उसे बहुत ज़्यादा शौक़ है सारी चीज़ें खाने का। और इतना ही जो है ना बेचारे का पेट निकलना शुरू हो गया है तो मैंने उसे डाइट पे भी लगा दिया है और जिम पे भी कि ये मुझे जो है ना पेट कम चाहिए उसका। तो इस बार ना मुझे यही टेंशन है कि कैसे जो है उसे पकोड़ों से और इन सब चीज़ों से दूर रखा जाएगा, क्योंकि माशाल्लाह जब वो पकोड़े खाने बैठे हैं तो फिर हाथ नहीं रोकता। तो बार बार टोकना, मना करना जो है खाने पीने से, वो अच्छा भी नहीं लगता है। तो इस बार के जो रमज़ान है ना, लग रहा है थोड़े से इस मामले में मेरे साथ सख्त होने वाले हैं। तो अच्छा, मुझे जो है ना बेटी को लेके अभी डॉक्टर के जाना था, तो उससे पहले जो खाने पीने की कुछ चीज़ों की ना हाफ़ प्रिपरेशन जो है वो करके रखना चाह रही हूँ मैं। ये ड्राई रोस्ट जो था, ज़ीरा और धनिया, उसको ड्राई रोस्ट करके ना कूट के वो रख दिया है, 1 से 1.5 टेबल स्पून है। और ये अदरक लहसुन है, इसे भी अच्छी तरह से कूट के इसका भी पेस्ट बना के रख दूँगी और आटा भी गूँध लूँगी। तो अच्छा है ना कि जब मैं वापस आऊँगी तो मेरा हाफ़ काम जो है वो हुआ हुआ होगा। तो आज मैं बनाऊँगी माश की दाल, ढाबा स्टाइल जो होती है ना, सफ़ेद वाली जो होती है, वो माश की उड़द की दाल जो कहते हैं वो। और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। इस रेसिपी को आपने लाजमी नोट डाउन करना है। इसे आप सहरी में बनाएं, अफ्तारी में बनाएं, जिस वक्त भी आप खाना पसंद करते हैं ना तब बनाएं। तो बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस ये दाल होती है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल ये दाल है, जैसे मिलती है ना बाहर हाईवे इन सब पे, कमर्शियल समझ लें। बहुत अच्छी रेसिपी है, इसे आपने लाजमी नोट डाउन करना है और प्रॉपर इसी तरीके से बनाएगा जिस तरह से मैं आपको बताऊंगी। तो उसके लिए पहले आपने दाल को अच्छा सा बॉईल करना है, दाना उसका टूटना नहीं चाहिए, लेकिन दाल पूरी गली हुई डन कर लेना है। और साथ साथ जो है मैंने आटा भी गूंद लिया है ताकि आटे को भी थोड़ा रेस्ट मिल जाए। और फिर जब मैं खाना पकाने के लिए खड़ी होंगी ना, तो साथ साथ मैंने रोटी भी बना लेनी है। और फिर इस तरह से अगर थोड़ी बहुत प्लानिंग कर लें, थोड़ी बहुत चीज़ें पहले से प्रिपेयर कर लें ना खाना पकाने की, तो फिर क्या होता है कि कुकिंग बहुत ही आसान लगती है और झटपट से हो जाती है। अब जैसे कि मैंने जो भी चीज़ें मुझे कूटनी थी, पीसनी थी, ड्राई रोस्ट करनी थी, वो सब करके रख ली हैं। टमाटर वगैरह भी काट लूँगी और दाल भी बॉईल कर लूँगी। तो बस पकाने में तो कोई टाइम लगना ही नहीं है। जब दाल बॉईल हुई भी होगी फिर तो टाइम बिल्कुल ही नहीं लगना है। और जनाब आप लोग भी बताएं क्या चल रहा है लाइफ में, कैसी दिन गुज़र रहे हैं, कैसी रातें गुज़र रही हैं, और रमज़ान की तैयारियां कैसी हो रही हैं। ज़ोरों शोरों से चल रही है ना सफाइयाँ सुथराइयाँ। तो रमज़ान की तैयारी यही होती है कि अच्छे से जो है सफाई सुथराई की जाए, अपनी इबादत जहाँ करनी है वो कोना अच्छा सा बना लें। मतलब ये नहीं है कि मैं उससे आपको शॉपीसों से भर दे, साफ़ सुथरा सा अच्छा सा। वैसे तो मुझे कोई इतने ज़्यादा कोना इबादत के लिए कुछ बनाना नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं तो वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है, नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ डेली। तो वो चीज़ वो रूटीन चलती रहती है। हाँ, ये रमज़ान में कुछ ज़्यादा ही ज़िक्र जो अस्कार होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हर वक्त दुरूद पाक पढ़ना, अल्लाह ताला के कोई भी अस्माए गिरामी को उसको पढ़ते रहना, इस्तग़फ़ार करते रहना, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है रमज़ान में। बाकी नमाज़ कुरान तो अल्हम्दुलिल्लाह डेली भी रूटीन में मेरा कंटिन्यू रहता है। लाजमी सुबह में कुरान शरीफ पढ़ना होता है। तो यही चीज़ें होती हैं ज़्यादा अहम जो हमारे रमज़ानों के लिए होती हैं। बाकी जो आजकल चल गया है इतनी ज़्यादा सजावटें और ये सब कुछ, देखें अगर जेब इजाज़त देती है ईज़िली, बिल्कुल आसानी से, तो आप करें। अगर आपकी ये जेब इजाज़त नहीं देती, बजट में नहीं है, तो इन चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है। व्लॉगर्स को देखकर, कंटेंट क्रिएटर को देखकर आपने कुछ नहीं करना। देखें उनकी मजबूरी होती है, उनका कंटेंट होता है, उन्हें ये दिखाना होता है, अट्रैक्शन डालनी होती है ताकि व्यूज़ आएँ, लोग देखें। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो सब काम जो है आप भी करें। आप देखें, लाइक करें, कमेंट करें अच्छे से। अगर मैं भी कुछ थोड़ा बहुत करूं या दूसरे भी जो कर रहे हैं, वो उनका काम है, उन्हें वो काम करने दीजिए। अगर आपकी जेब इजाज़त देती है तो आप लोग उससे फॉलो कीजिए, और नहीं देती तो जो हकीकत है, जो रूटीन है, बस उसी को फॉलो करें। आप लोग ज़्यादातर अपने घर की सफाई का ध्यान दें। जो राशन पानी है चाहिए होगा
रमज़ानों में उस पर फोकस करें। ऐसा नहीं हो कि आप कंटेंट क्रिएटर्स को और ब्लॉगर्स को देखकर उन सजावटों में ही सारे पैसे ज़ाया कर दें और फिर पता चले राशन पानी के लिए नहीं बचा या फिर ईद की तैयारियों के लिए नहीं बचा। रमज़ानों में थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसलिए भी रख लिया करें, कोई मेहमान आ जाए, कुछ भी हो जाए तो फिर रोज़े की हालत में जो इधर उधर भागना ना पड़े कि किसी से उधार लेना है, कुछ लेना है। तो वो सामान जो है, वो पैसे जो हैं रखने चाहिए बचा कर, ठीक है। तो फालतू सजावटों में किसी चीज़ में पैसे ज़ाया नहीं कर रहे हैं, बस अपने बजट के हिसाब से चलना है। आपका बजट इजाज़त देता है तो करें, अदरवाइज़ इसको स्किप कर दें। यहाँ मैंने जो ये सफ़ेद ज़ीरा लाई थी ना गरम मसाले का, ये मैं लाजमी धो लेती हूँ क्योंकि मट्टी बहुत होती है। सफ़ेद ज़ीरा है, साबुत धनिया है, सौंफ है, इन सब चीज़ों को ना मैं अच्छे से पहले साफ़ करके उसे हाथ से थोड़ा मसल के छान लेती हूँ और उसके बाद इनको वॉश करके ड्राई करके रखती हूँ। अगर किसी को ये होता है ना कि इसमें नमी ना रह जाए, जैसे कि अब बरसात का मौसम होता है या सर्दी का, और आपके पास धूप भी नहीं है, जैसे कि मेरे पास नहीं है, मैं इसे पंखे के नीचे सुखाऊंगी, इस तरह से है ना। तो जब इसकी सूख जाएगा ना, इसको पंखे के नीचे पहले सुखा लें। जब ये अच्छे से सूख जाएगा ना, उसके बाद आपने क्या करना है, तवे को जो है ना चूल्हे पे रख कर तवा अच्छे से गर्म करके चूल्हा बंद कर देना है और फिर इस ज़ीरे को ना उसके ऊपर फैला देना है। और जब तक तवा गर्म है ना, तो इसको हल्के हल्के चलाते रहना है, क्योंकि गर्म तवे पे पड़े रहने से क्या होगा, इसके ऊपर कलर आ जाएगा और ये रोस्ट हो जाएगा। तो फिर क्या करना है, आपने हल्का हल्का सा इसको चलाते रहना है ताकि इसके ऊपर कलर नहीं आए और ये ड्राई भी हो जाए। और जब तवा थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर छोड़ दें। अभी ये तवे पे थोड़ी देर पड़ा रहेगा ना, 4-5 मिनट, तो इसकी जो अंदर नमी थोड़ी बहुत भी होगी ना, तो वो बिल्कुल खुश्क हो जाएगी और एकदम ड्राई ज़ीरा आपके पास होगा। ये आपने जब करना है जब आप पंखे में सुखा रहे हैं। अगर आपने धूप में सुखाया है तो फिर ज़रूरत नहीं, क्योंकि धूप में वैसे ही गर्म होकर वो एकदम से ड्राई हो जाएगा, उसकी नमी ख़त्म हो जाएगी। तो वो मैंने रख दिया है एक साइड स्ट्रेनर में डाल के, नीचे बाउल रख दिया है ताकि उसका पानी पहले अच्छी तरह से निकल जाए। उसके बाद उसे जो है ना पंखे के नीचे रख के सुखाऊंगी। तो यहाँ दाल की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ मैंने ऑयल लिया है। अच्छा, इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है। ऑयल थोड़ा गर्म हुआ ना, तो उसमें जो अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने पीस के रखा था ना, वो 1 टेबल स्पून, 1 से 1.5 ही बना था, वो इसमें डाल दिया। जब वो थोड़ा सा कड़कड़ाया ना, तो उसमें मैंने 3 लाल सुरख टमाटर जो है ना वो कट करके डाल दिए हैं। अच्छा, टमाटर जो बिल्कुल लाल हों, लेकिन बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होने चाहिए, फिर सख्त जो है ना वो गलने में, छिलका उतरने में थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं, कहीं कहीं से वो सख्त रह जाते हैं। तो मेरे पास जो ये थोड़े से सख्त हैं टमाटर। बहरहाल ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। फिर मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी का डाला है, 1 टीस्पून जो है मिर्चों का डाला। अब 1 टीस्पून जो हम मिर्चें डालेंगे ना, उसमें हाफ़ जो है मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं, हाफ़ टी स्पून जो है पिसी हुई मिर्चें ली हैं। इसी तरह से 1 टेबल स्पून पिसा धनिया डाल दिया है और फिर इसमें नमक डाल दूँगी। और जो मैंने ज़ीरा और धनिया कूट के रखा था ना ड्राई रोस्ट करके, वो मसाला मैंने हाफ़ डाल दिया है, हाफ़ जो मैं बाद में डालूँगी। और इसको मैं स्पून से ही ना मसाले को चला दूँगी। और मसाला जो है ना टमाटर के ऊपर नहीं डालना है, क्योंकि उसके छिलके उतारने हैं, तो फिर वो मसाला लगा रहेगा तो वो भी हट जाएगा, यानी कि वो भी ज़ाया हो जाएगा। पहले आप ऐसा करें, पहले आप मसाले डाल लें, फिर टमाटर इसके ऊपर रख दीजिएगा। और अब यहाँ मैंने इसको कवर करके ना बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रख दिया है, इसे नरम होने के, ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से नरम हो जाए और उसका छिलका जो है वो रिमूव हो जाए। अच्छा, कुछ लोग जो है ना मसाला नहीं डालते, पहले टमाटर को गला लेंगे फिर मसाला डालते हैं, और मैंने इसलिए डाल दिया है कि जब तक टमाटर गलेंगे तो मसाला भी अच्छे से भुन जाएगा और फिर जो है ना टाइम भी सेव हो जाएगा। तो अब मैंने कवर करके रख दिया। और जिसमें मैंने लहसुन कूटा था ना, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के वो भी मैंने इसमें डाल दिया ताकि मसाला जले नहीं। और अभी जो है ना गैस आ रही है बहुत तेज़, तो मैंने सोचा है कि चले जी मौके से फ़ायदा उठाया जाए, तो जल्दी जल्दी रोटी बना ले। रोटी बनाने का मज़ा तेज़ आंच पर ही है। हल्की आंच पे डो पीट के कैसे ना कैसे रोटी बन तो जाती है, लेकिन जो तेज़ आंच पे रोटी बनती है ना, एक तो अच्छी बिल्कुल नरम मुलायम सी बनती है और झटपट से बन जाती हैं। तो इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी जो है ना पहले रोटियों का काम निपटाया। 4 रोटियां बनानी है, कोई ज़्यादा रोटी नहीं बनानी। अच्छा, एक बात बताऊं, जैसे आप सुन ही रहे होंगे, जब मैं रोटियों को फैलाती हूँ ना बड़ा करने के लिए हाथ से, तो मेरे हाथों से ना बड़ी तेज़ आवाज़ें आती हैं। और यहाँ 5 मिनट हो गए थे, तो मैं टमाटर को भी चेक कर रही हूँ कि गले हैं या नहीं। कुछ थोड़े से सख्त थे ना, तो सख्त वाले का कुछ हिस्सा जो है ना वो बड़ी मुश्किल से गलता है, तो वो भी मैं चेक करती जा रही हूँ और साथ साथ जो है रोटी भी बना रही हूँ। तो इस तरह से जो है आपको मैंने दिखाया था ना कि पहले मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली थी। धनिया और ज़ीरा उसको ड्राई रोस्ट करके उसे भी कूट के रख लिया था, अदरक लहसुन कूट लिया था, दाल भी मैंने बॉईल करके रख ली है, और क्या किया था, आटा भी गूंद लिया था। तो इस तरह से प्रिपरेशन हुई भी थी, तो फिर जल्दी से खाना पक गया। कोई आधा घंटा भी मुश्किल से ही लगा होगा कि यहाँ रोटियाँ भी बन गई हैं और दाल भी मेरी तैयारी पर है। दाल तो समझे तैयार ही है, बस मसाला जो है ना इसे बनाने में टाइम लगेगा।
अच्छा, इस दाल को जो है ना आपने फ़ौरन बना के फ़ौरन ही सर्व करना है, तो ये बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। ये दाल क्या है, चिकनाई जो है ना थोड़ी पीना कर लेती है, जब्स कर लेती है चिकनाई अपने अंदर। अगर आप ढाबा पे या रेस्टोरेंट पे जाते हैं ना, तो वहाँ भी देखेंगे आपकी ये दालें जो इस तरह की जो बनाने वाली होती है ना, भुनी हुई, इसे वो पहले से बनाकर नहीं रखते। हाँ, किसी में अगर शोरबा वगैरह लिक्विड हो ना, थोड़ा सा भी अगर लिक्विड डालना है तो वो तो फिर आप बना के भी रख लें तो उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये क्या है, टमाटर यहाँ गल गए थे, उसे मैं अच्छी तरह से जो है ना टमाटर को अच्छे से मिक्स भी करती जा रही हूँ, उसके छिलके भी रिमूव करती जा रही हूँ। साथ ही मैंने 3 टेबल स्पून भर के जो इसमें दही के ऐड किए हैं। तो जी हाँ, इसमें दही भी जाएगी और इसमें क्रीम भी जाएगी, तभी तो बनेगी ये बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस सी दाल। और इसको बनाना आपने बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैं बना रही हूँ। और इसकी जो दाल बॉयल की है ना, उसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। पानी अगर वो उसमें बच गया है तो वो निकाल दें। और इसकी आंच ना बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैंने पानी सिर्फ वही डाला था जिसमें लहसुन कूटा था ना, उसमें से जो मैंने थोड़ा सा डाला था पानी, कोई 1/4 कप से भी कम, वही डाला हुआ है। अभी मैंने और पानी इसमें नहीं डाला है। और अब जब तकरीबन मेरा मसाला भुन चुका है ना, तो मैंने इसमें जो पाउडर है ना बचा के रखा था सफ़ेद ज़ीरे और धनिया का, वो भी ऐड कर दिया और अच्छे से भुनाई करनी है। जिस तरह से मैं कर रही हूँ, इसमें ये नहीं कि आप पानी भर भर के डालते जाएं, बस जितनी ज़रूरत हो ना थोड़ा थोड़ा करके इतना ही पानी डालें। तो मैंने इसमें अभी थोड़ा सा पानी मज़ीद डाला है ताकि अच्छे से इसकी भुनाई हो जाए। हर डिश की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, हर डिश पे हम अपनी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि हम ऐसे बनाते हैं तो ऐसे ही बनाएंगे। इस दाल की हज़ारों रेसिपीज़ हैं और हर रेसिपीज़ का अपना तरीक़ेकार, अपना रूल है। तो यहाँ मैंने आपको बिल्कुल करीब से इसको लाकर दिखा रही हूँ कि देखें किस तरह से जो है इसका मसाला भुनने लगा है। अगर आपको लगता है कि यहाँ आपको थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है, तो आप थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसकी भुनाई कर सकती हैं। बस मसाला जलना नहीं चाहिए और इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। और अब जब मसाला बिल्कुल भुन गए तो 2 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें क्रीम के डाल दिए हैं। अच्छा, क्रीम की जगह अगर दूध की मलाई है तो वो भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि इसका फ्लेवर बहुत ही डिलीशियस हो जाएगा। और जब भी सालन में दही और क्रीम शामिल की जाती है ना, तो फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दिया करें ताकि दही या क्रीम वो फटे नहीं और अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। क्रीम मिक्स करने के बाद दाल ऐड कर देनी है। तो ये मेरे पास बॉयल दाल रखी थी, इसको अच्छा करीब से दिखाना, दाल को मैं भूल गई थी। अब ये दाल जो है ना बॉयल हुई है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं है और इसका दाना जो है बिल्कुल साबुत है, टूटा नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से पकी हुई डन है, कोई कसर इसमें नहीं रखनी है। तो इसे बहुत हल्के हाथ से जो है ना मिक्स करना है, क्योंकि दाल गली हुई है। और ये वाला स्पून अब नहीं चलेगा, तो इसको मैंने चेंज कर देना है। ये पहले मैंने इसलिए लिया था कि टमाटर वगैरह अच्छे से इससे मैश हो जाते हैं। तो अब ये स्पून चेंज किया है मैंने और इससे मैंने हल्के से जो है दाल को मिक्स कर दिया है। दाल को ज़्यादा नहीं पकाना। अच्छा, अगर आप सहरी में बनाएंगे ना, तो क्या करना है, आपने मसाला पहले तैयार करके और दाल को बॉयल करके दोनों को अलग अलग करके ना रख देना है। और सहरी में जो है फिर इस स्टेज जो ये मिक्सिंग वाली है ना, ये जो है आपने सहरी में करना है। क्या मसाले को गर्म कर लेना है और फिर उसमें ये दाल मिक्स करके बाकी का प्रोसेस करना है। तो ये फ्रेश जब मिक्स करके बनाई जाती है ना, तो बहुत ही डिलीशियस लगती है। बाद में भी अच्छी लगती है, बुरी नहीं लगती है, बहुत अच्छी लगती है। पर जो फ्रेश का टेस्ट है ना, वो अलग ही है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है, 2 हरी मिर्चें जो हैं बारीक चॉप करके वो भी डाल दी हैं। अच्छा, दाल से पहले जब मैंने क्रीम डाली थी ना, तो ½ टीस्पून मैंने पिसी हुई काली मिर्च भी डाली थी, तो वो पता नहीं कैसे स्किप हो गई है। तो आपने काली मिर्च का पाउडर, जब आप क्रीम डालेंगे ना, तो ½ टीस्पून जो है ना काली मिर्च का पाउडर डालना है। तो यहाँ मैंने हरा धनिया, हरी मिर्ची और चॉप जुलियन अदरक जो है ना वो डाल दी है। और मुझे कसूरी मेथी भी मैंने ½ टीस्पून जो है वो भी इसमें मिक्स कर दी है। तो अब आप दाल का लुक देखें, जितनी ये देखने में खूबसूरत लग रही है ना, खाने में भी इतनी ही डिलीशियस है कि एक बंदा 3-4 रोटियां आराम से जो है ना निपटा जाएगा। बिल्कुल जैसे आप ढाबे पे बैठ के खाते हैं ना, एक मज़ेदार सी माश की दाल, ये वही रेसिपी है। बशर्ते कि पहले आप इसको ट्राई करें, बनाएं और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि दाल कैसी बनी। और बनानी ऐसी है, दाल डालने के बाद ज़्यादा नहीं पकाना, बस जो ये हरा धनिया, हरी मिर्चें, ये सब डालने में टाइम लगेगा ना, सिर्फ इतना ही टाइम, यानी कि 1-2 मिनट का टाइम लगेगा। इसको दम वगैरह पे नहीं रखना है। बस मैं यहाँ इसकी मिक्सिंग कर दी है और अब इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी और बिल्कुल ढाबे वालों की तरह, रेस्टोरेंट वालों की तरह फ़ौरन से इसको बनाएं और फ़ौरन से ही सर्व कर दें। आप चाहें तो इसके ऊपर भी क्रीम या बटर डाल के सर्व करें। इसे पराठों के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ खाएं और बनाएं अपनी सहरी और अफ्तारी को स्पेशल और बहुत ही डिलीशियस। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाना आपने ऐसे ही है जैसे मैंने आपको बताया है, क्योंकि एक कमर्शियल रेसिपी है ना, तो इसे कमर्शियल तरीके से ही बनाया जाता है और सर्व किया जाता है। लाइटिंग की वजह से ना थोड़ी सी लाइट कलर की लग रही है, इसका कलर जो है थोड़ा इससे ज़्यादा रेड है। तो ज़रूर बताइएगा आज की मेरी वीडियो कैसे लगी। अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर लीजिए और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।
कमेंट अच्छा सा कीजिए और फैमिली फ्रेंड के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल। अल्लाह हाफ़िज़।